हर महीने के 25 तारीख को हम सभी लोग बैठक करते हैं और एक महीना का योजना बनाते हैं। एक महीना में हम लोगों को क्या कार्य करना है। आज की अध्यक्षता कर रहे शिव कुमार सिंह मनेर विधानसभा के। आज के बैठक में हम लोग 2 कार्यक्रम लिया है। पहला कार्यक्रम है 9 तारीख को क्रांति दिवस है। अगर लॉकडाउन का प्रकोप रहा तो उस हिसाब से कार्यक्रम किया जाएगा। अगर लॉकडाउन हट गया तो जो तय हुआ है उसके मुताबिक कार्यक्रम होगा, लेकिन कार्यक्रम उस रोज होगा, चाहे छोटे पैमाने पर हो बड़े पैमाने पर हो, लेकिन कार्यक्रम होगा। फिर 15 अगस्त को पार्टी कार्यालय में ठीक 9 बजे उसमें तमाम लोगों को आना चाहिए और पार्टी की ओर से सभी को निमंत्रण भी दिया जा रहा है। सवाल जो अभी उठ रहा है कि देश बहुत संकट के घड़ी में है, जहाँ लोगों को घरों में कैद कर दिया गया है। लोग घर से निकल रहे हैं तो डर करके निकल रहे हैं। सरकार के विरुद्ध कोई कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। सरकार की अपनी मनमानी हो रही है। हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं और मरने के बाद डॉक्टर कोरोना प्रूफ करके उसको अपने परिवार से अलग करते रहा है। हॉस्पिटल में तमाम हॉस्पिटलों में अफरा तफरी है, न किसी का एडमिट हो रहा है। अगर हो भी रहा तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, सीट नहीं है, नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ये तमाम अराजकता बिहार के हॉस्पिटलों का है। गरीब और कमज़ोर लोग मर रहे हैं, इनको देखने पूछने और हिसाब किताब लेने वाला नहीं। अगर कोई विरोध करता है तो पुलिस उसको लाठी से मारकर भगा देता है। कोई घर से निकलता है तो मास्क के नाम पर उसे पैसा तसला जाता है। यह पैसा तसीलने का जो धंधा बना हुआ है, यह अच्छी बात नहीं। बिहार में चाहिए सभी की सुरक्षा, सभी की हिफाजत। बीमारी आया है उसका समाधान इलाज है और इलाज के लिए छोटा छोटा यूनिट बनना चाहिए और वहाँ लोगों का इलाज होना चाहिए। लेकिन सरकार के पास कोई सुविधा नहीं है। जो भी सुविधा है वो विफल हो चुका है। इसलिए जनता को अपने धैर्य रखना चाहिए, अपनी हिफाजत स्वयं करनी चाहिए। लेकिन ऐसे निकम्मी, कमज़ोर और विफल सरकार को चुनाव में हर तरह से गद्दी से उतार देना चाहिए और अच्छे और ईमानदार लोगों को सत्ता पर लाना चाहिए। जनता से अपील है कि अभी जो लोग भी नेता हैं वो सब दल बदलू हैं, झूठा हैं, मक्कार हैं, समाज को धोखा देने वाले हैं। और फिर जब चुनाव आता है तो वही नेता लोग दल बदल करके और फिर चुनाव जीत जाता है। जनता फिर चौराहे पर खड़ी नजर आती है। 5 साल के अंदर में जो बिहार का विकास होना चाहिए था, आज विकास कहीं नहीं हुआ। आज बाढ़ से लोग मर रहे हैं तो कोरोना बीमारी से भी लोग दम तोड़ रहे हैं। यह कहीं न कहीं सरकार की नीति और नियत पर सबका संदेह है। इसलिए हम लोगों को
छोटे छोटे टुकड़ी में समाज को जागरूक करना चाहिए। कोरोना जैसे बीमारी से बचने का भी उपाय बताना चाहिए। और जो अभी चुनाव का जो माहौल बना हुआ है, यह हकीकत में चुनाव के लायक माहौल नहीं है। अगर चुनाव का माहौल उस समय बनेगा जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से बूथ पर जाकर अपना वोट डाल दें, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा। ये इस कोरोना के नाम पर वोट की भी बेईमानी होगी और पुनः एक षड्यंत्र के तहत जो सरकारें चल रही है वो फिर उस पर कब्जा करेगा। इसलिए जनता को होशियार रहना चाहिए कि हम किसी भी हालत में राजद और जदयू, कांग्रेस और बीजेपी को वोट न दें। जो लोग जिस क्षेत्र में इन पार्टियों को छोड़कर उम्मीदवार बनते हैं उसको हम लोग अपना वोट दें, जिससे कि अच्छे और ईमानदार जीत करके बिहार को संभाले। 15 साल माननीय लालू जी का शासन भी देखा है लोगों ने, और 15 साल नीतीश कुमार का भी शासन देखा है। दोनों सत्ता के लिए गठजोड़ करता है और फिर तोड़ देता है, तो ये जनता के विश्वास को तोड़ते हैं लोग। और हम चाहेंगे कि मीटिंग के बाद विकास कुमार राय, जो बिहार प्रदेश के आपके अध्यक्ष हैं, उनका भाई अनूप कुमार यादव 47 वर्ष का पेट के दर्द से मृत्यु हो गया। 7 तारीख को पेट में दर्द उठा, पूरा परिवार हॉस्पिटल गया, पीएमसीएच, एम्स भेज दिया, एम्स से इंदिरा इंस्टीट्यूट भेज दिया, इंदिरा इंस्टीट्यूट फिर पीएमसीएच भेज दिया। एडमिट हुआ, पेट के दर्द से वो लड़का मर जाता है। 11 तारीख को उसकी मृत्यु होती है और 13 तारीख को एम्स से जांच रिपोर्ट में कोरोना बता करके तब रात को लाश देता है। ऐसे परिस्थिति में यहाँ के गरीब गुरबा के जान माल का हॉस्पिटल में हिफाजत नहीं। हॉस्पिटल में 17 बरस के लड़की के साथ रेप हो जाता है, शासन प्रशासन के रहते हुए भी, और हॉस्पिटल के कर्मचारी करता है। यह व्यवस्था बताता है कि हर जगह अराजकता है और इससे हम लोगों को होशियार होना है। तो 2 मिनट के लिए हम लोग अनूप कुमार यादव के लिए मौन रख करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मीटिंग के बाद इन्हीं बातों के साथ मैं